मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, तो वैसे ही 10 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो गया मैम, डब्बा अपॉन 6 इज इक्वल टू, कैसे लिखते हो भाई 20। अब 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, गू तो किस चीज में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आएगा, गुड गर्ल। क्वेश्चन खत्म, और होगा, सब लोग नोट कर लो जल्दी से इसको, फिर आगे बढ़े। दिखा रहे हैं पिन खत्म हो गया, रोक दिए। 236 2 3 4 क्या, हाँ लिख लो। यस बेटा, तुमने अभी अभी गंदे वर्ड्स यूज किया, हाँ दोबारा नहीं होना चाहिए। चलो बेटा टाइम बहुत कम बचा है, पढ़ाना भी, न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है आज, बताया था ना न्यू टॉपिक करेंगे आज, न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। जल्दी से बुक्स दिखाओ, सब लोग बुक खोलो मैथ वाली जो जो लेके आए हैं। हाँ बेटा, बोर्ड की तरफ रोमन नंबर। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि इसको, बेटा स्टार्ट हो गया, इसको रोमन नंबर ही क्यों कहते हैं, इसको इंडियन नंबर क्यों नहीं कहते, इसको अमेरिकन नंबर क्यों नहीं कहते, पहला क्वेश्चन तो यही उठता है। नाउ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन इज, क्या आप में से कभी किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन करा कि इसको रोमन नंबर ही क्यों कहते हैं? इनकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, इनके पापा को दिखा देंगे, अच्छा कह देंगे कि क्लास में ऐसी ऐसी बातें होती हैं, क्लास को डिस्टर्ब करने की, ठीक है ना, वेरी गुड। और बता देंगे कि ये एक हर्ष है और एक ये जो है शिवांश है, यही दोनों बात करते हैं, चलती क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग में है मेरे पास, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। नाउ द पॉइंट इज, इसको रोमन नंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेटा इसकी जो शुरुआत हुआ था, इन्वेंशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था, एक कंट्री है जिसको कहते हैं रोम। क्या कहते हैं? रोम। रोम एक कंट्री का नाम है। और जैसे हमारे इंडिया में, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो लिखते हैं, क्या ये हमारा इंडियन सिस्टम है? नो, ये आपका जो है ब्रिटिश सिस्टम है। ये जब ब्रिटिशर्स आए थे, इंग्लैंड वाले लोग, तो अपने साथ इन नंबर्स को लेके आए थे। हमारे जो इंडिया में सिस्टम ऑफ होता है, वो सिस्टम कैसे होता है, हिंदी मीडियम के बच्चे बताएंगे। 1 2 3 4 5 6, उल्टा उल्टा लिख दिए क्या? उल्टा लिख दिए बेटा, गलत लिख दिए क्या? हाँ हाँ उल्टा उल्टा। अच्छा 6 के बाद कैसे लिखूं? अच्छा 8 लिख देते हैं। 8 9 7 कैसे लिखें? ये तो 8 हो गया। 7 कैसे? आओ बढ़ाओ, आ जाओ, आओ। देखो होता क्या ना बेटा, कैसे लिखेंगे 7 कैसे लिखेंगे हिंदी में? सप्तम कैसे लिखेंगे बताओ जल्दी। अरे मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली बताओ बेटा, कौन है? 7 कैसे लिखते हैं? गिनती का 7 कैसे लिखते हैं? हेमा आप लोग बता दो बेटा, 7 कैसे लिखते हैं? 7 बेटा, हाँ हिंदी की गिनती में 7 कैसे लिखते हैं? हिंदी में 1 2 3 4 5 6 7 कैसे लिख? हाँ ये 6 है ना। आओ इधर आओ, जल्दी आओ। ऐसे लिखते हैं। हाँ। 7 कोई बताएगा कि नहीं? नहीं। रोक देना बेटा। ऑल द स्टूडेंट्स
Yes, sir. तो ये हमारे जो है इंग्लैंड के जब लोग आए थे तो इस तरह के नंबर्स को लेके आए थे। हमारी भारतीय परंपरा में इस तरह से गिनती लिखी जाती थी, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारी जो हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं वो इंग्लिश भी हमारे अंग्रेजी लेकर आए थे, इसीलिए हम इंग्लिश ज्यादा ध्यान देते हैं, हिंदी पे कम ध्यान देते हैं। इसीलिए सोचो सर को भी भूल गया, क्योंकि हम लोग इसको इस्तेमाल कम करते हैं, इसको ज्यादा करते हैं, ठीक है बेटा। वैसे ही जो रोम देश है, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये वाला जो है दिस इज 1 मिनट बेटा, दिस इज ब्रिटिश, ठीक है। दिस इज ब्रिटिश, दिस इज इंडियन और यहाँ पे रोमन। तो जो रोम देश में जिस तरह की भाषा गिनती इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं रोमन नंबर, इसको हम कहेंगे इंडियन नंबर, इसको कहेंगे ब्रिटिश नंबर। आज के बाद कभी भी आपसे कोई ये चीज पूछे तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं, बता सकते हैं नहीं बता सकते? Yes, sir. चलो आइए हम देखते हैं कि रोमन नंबर्स को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले 1 को कैसे लिखा जाता है? 1 आई, सिंपल, ठीक है। 2 को बेटा एडवांस में नहीं, जब पूछेंगे तब, एडवांस में नहीं, सबको पता है, हमको भी पता है, हमको भी पता है ना, इसलिए जब पूछेंगे तब। ओके, 2 को लिखेंगे डबल आई, 3 को लिखेंगे, रुक जाओ अभी कोई नहीं बोलेगा, देखो 1 मिनट। अब बेटा यहाँ पे जो पहली बार रोमन नंबर सीख रहे हैं वो इस चीज को समझ लीजिए कि 4 जो है वैसे तो 4 डंडी होना चाहिए, सही है गलत? अगर 4 लिखना हो तो हम लिखेंगे 1 2 3 4, है ना। लेकिन हम ऐसे नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते? हम 4 के पहले 5 लिखते हैं, 5 को लिखा जाता है वी, ठीक। अब रुक जाओ भैया, पता है मेरे को, उनके लिए जिनको नहीं आता बेटा, उनके लिए, है ना, गुस्सा मत करना। कहने का मतलब जब जो चीज बच्चे पहली बार सीख रहे हैं रोमन, उनके लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये 5 हो गया, 5 हो गया। अगर इसके बगल दाहिने तरफ हम लिखेंगे तो इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। और अगर लेफ्ट साइड लिखते हैं तो माइनस हो जाता है, क्या समझे? अगर वी के लेफ्ट में डंडा लगाएंगे तो इसमें से 1 कम हो जाएगा। क्यों बात हो रही है? 100 तक आता है तुमको? इधर आओ, यहां ये क्यों बात हो रही क्लास में? 1000 लिखिए, आइए चलिए लिखिए 8। क्लियर हो गया सबको? अब सब लोग कहेंगे सर 9 में तो ऐसे लिख सकते हैं, वी 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं 9, लेकिन 9 को ऐसे नहीं लिखा जाता। 9 से पहले 10 लिखा जाता है, और 10 लिखा जाता है, वेरी गुड बेटा, x। वही वाला रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि अगर इसके राइट साइड लिखेंगे तो वो 1 ऐड हो जाएगा, पीछे साइड लिखेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा। तो 10 अगर x है तो 9 क्या हो जाएगा? 10 में 1 माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 9। और अगर हमको 11 लिखना हो तो हम लिखेंगे 10 में 1 प्लस कर देंगे, 12 लिखना हो तो 10 में 2 ऐड कर देंगे, 13 लिखना हो 10 में 3 ऐड कर देंगे। अब देखो 13 तक तो लिख लिया हमने, ठीक है। थोड़ा आपका जीवन आसान कर देते हैं, आई विल मेक योर लाइफ इजियर लिटिल बिट। सबसे पहले बस 10 तक लिख लो। सब लोग अपनी कॉपी में, जिनको आता है वो नहीं लिखेंगे, जिनको आता है नोट कर लीजिए, नाम लिख के एक बार ये पूरा लिख लो, ताकि बाद में कंपैरिजन करने को रहे, ये ब्रिटिश है, ये इंडियन है और रोमन है। सब लोग नोट कर लो ताकि बाद में हमको ये याद रहे कि किस बच्चे को